सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 60। शब्द ज्ञान आपको गृह कार्य है, आपको कॉपी में करना है। निकालिए कॉपी, लिखिए कक्षा कार्य, तारीख और दिन। मौखिक। वृंदा कहाँ जाना चाहती थी? वृंदा कहाँ जाना चाहती थी? वृंदा 4 धाम की यात्रा पर जाना चाहती थी। वृंदा 4 धाम की यात्रा पर जाना चाहती थी। वृंदा ने धन को कहाँ सुरक्षित किया? वृंदा ने धन को कहाँ सुरक्षित किया? वृंदा ने धन को एक वृक्ष के नीचे गाड़कर सुरक्षित किया। वृंदा ने धन को कहाँ सुरक्षित किया? वृंदा ने धन को एक वृक्ष के नीचे गाड़कर सुरक्षित किया। ग. विष्णु ने वृंदा के धन को कैसे प्राप्त किया? विष्णु ने वृंदा के धन को कैसे प्राप्त किया? उत्तर: विष्णु ने वृंदा के धन की जगह तांबे के सिक्के रख दिए और सोने के सिक्के प्राप्त कर लिए। विष्णु ने वृंदा के धन की जगह तांबे के सिक्के रख दिए और सोने के सिक्के प्राप्त कर लिए। लघुत्तरीय प्रश्न। अभी लिखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। सम्राट अकबर प्रजा का पालन कैसे करते थे? सम्राट अकबर प्रजा का पालन कैसे करते थे? सम्राट अकबर प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करते थे। सम्राट अकबर प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करते थे। विष्णु ने वृंदा को क्या सलाह दी? विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम स्वयं ही अपने धन को सुरक्षित स्थान पर छिपा दो। विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम स्वयं ही अपने धन को सुरक्षित स्थान पर छिपा दो। वृंदा क्या देखकर हताश हो गई? उत्तर: वृंदा सोने के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के देखकर हैरान हो गई। घ. बीरबल ने वृंदा से क्या कहा? उत्तर: बीरबल ने वृंदा से कहा कि आप चिंता न करें, मैं आपकी अवश्य ही मदद करूंगा। दीर्घोत्तरीय प्रश्न। वृंदा ने मुश्किल समय में क्या किया? वृंदा ने मुश्किल समय में क्या किया? उत्तर: वृंदा ने मुश्किल समय में भी धैर्य नहीं छोड़ा। वृंदा ने मुश्किल समय में भी धैर्य नहीं छोड़ा। ख. विष्णु से सच्चाई उगलवाने के लिए बीरबल ने क्या किया? विष्णु से सच्चाई उगलवाने के लिए बीरबल ने क्या किया? उत्तर: विष्णु से सच्चाई उगलवाने के लिए बीरबल ने दर्जी से थैली के बारे में जानकारी लेते हुए सारी बात स्पष्ट करवा दी। विष्णु ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और वृंदा के सोने के सिक्कों की थैली लौटा दी। विष्णु से सच्चाई उगलवाने के लिए बीरबल ने दर्जी से थैली के बारे में जानकारी लेते हुए सारी बात स्पष्ट करवा दी। विष्णु ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और वृंदा के सोने के सिक्कों की थैली लौटा दी। प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3। सही कथन पर सही का और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। वृंदा पैसे की थैली बीरबल के पास रखवाने गई। गलत। विष्णु ने वृंदा को थैली छिपाते हुए देख लिया। सही। विष्णु ने दर्जी से थैली निकलवा ली। गलत। वृंदा को थैली में तांबे के सिक्के मिले। सही। दर्जी ने विष्णु को थैली सिलकर दी थी। सही। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। सम्राट को अपनी प्रजा से संतान की तरह लगाव था। 4 धाम की यात्रा पर जाने वाली एक वृंदा नामक वृद्धा थी। घर के पास नीम का पेड़ था। बीरबल की चतुराई से सारी बात साफ हो गई। वृंदा बहुत प्रसन्न थी। नीचे दिए गए शब्दों की तरह और शब्द लिखिए। बुजुर्ग, दुर्ग, पूर्व, स्वर्ग। प्रभाव, प्रचार, प्रस्ताव, नम्र।
राष्ट्र, ड्रम, ट्रक, ड्राइवर। नीचे दिए गए शब्दों में से विशेष्य विशेषण छाड़कर लिखिए। विशेषण और विशेष्य, जिसके लिए विशेषण लगा है और वे विशेष्य है। बुजुर्ग, रुंदा, रुंदा के लिए विशेषण था बुजुर्ग। सुरक्षित स्थान, बुद्धिमान, बीरबल, दुष्ट, विष्णु। नीचे दिए गए वाक्यों में से कर्ता और क्रिया शब्द अलग करके लिखिए। रुंदा ने थैली मिट्टी में दबा दी। कर्ता को ने रुंदा और क्रिया दबा दी। दर्जी ने थैली सीली। दर्जी सीली। विष्णु बीरबल के पास पहुंचा। विष्णु पास पहुंचा। वह तांबे के सिक्के देखकर रोने लगी। वह रोने लगी। विष्णु ने क्षमा मांगी। विष्णु क्षमा मांगी। नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पैरों के नीचे से जमीन खिसकना। तांबे के सिक्के देखकर रुंदा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आंखों का तारा। रमेश अपने माता पिता की आंखों का तारा है। दूध का दूध, पानी का पानी करना। बीरबल की चतुराई ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। चैन की सांस लेना। रुंदा ने थैली को देखकर चैन की सांस ली। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।